देखती है मैम, इसको कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने खेल किया है नीतीश कुमार के साथ। नहीं नहीं, ये तो भाजपा का बयानबाजी है और गलत तरीके से भाजपा बयानबाजी कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में सभी घटक दलों का मान सम्मान और उनको बोलने की आज़ादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। जब सब लोग बैठेंगे, जब विधायक एमपीओ की बैठक होती है, नेताओं की बैठक होती है, तो उसमें नेता चुना जाता है। और जब उसमें से नेता हम लोग चुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जो होंगे पता चल जाएगा सबको। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने और कांग्रेस ने मिलकर के जो है नीतीश कुमार को बहला फुसला करके इंडिया गठबंधन में शामिल किया किसी तरीके से। बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ये सब बयानबाजी है और माननीय मुख्यमंत्री जी हर बैठक में गए हैं, हर बैठक में उनकी बातों को सुना गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए 2024 के चुनाव के हम लोग बेहद नज़दीक पहुंच गए हैं। एक तरफ एनडीए जहां जो है तैयारियां जो है लगभग बड़े पैमाने पर शुरू कर चुका है, वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो अभी तक संयोजक और प्रधानमंत्री उम्मीदवार से आगे नहीं बढ़ पाई है। इंडिया गठबंधन में जो है वो बैठकों का दौर चल रहा है। बीते दिन इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक थी, जिसमें नतीजा जो है सामने निकल करके ये आया, जो कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जो है संयोजक बनेंगे या फिर उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो नतीजा सामने यही आया कि न नीतीश कुमार संयोजक बने और ना ही उनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए किसी तरह का नाम रेफर किया गया। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की एमएलए हैं प्रतिमा दास। कैसे देखती है मैम, इसको कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने खेल किया है नीतीश कुमार के साथ। नहीं नहीं, ये तो भाजपा का बयानबाजी है और गलत तरीके से भाजपा बयानबाजी कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में सभी घटक दलों का मान सम्मान और उनको बोलने की आज़ादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल रहे हैं, बाद बाकी लोगों को उनका विचार व्यक्त करने नहीं दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ बहुत सारे विद्वान लोग होते हैं, जो लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि पहले हम प्रधानमंत्री घोषित करें। कांग्रेस ने भी तो प्रधानमंत्री का किसी का फेस नहीं घोषित किया है। तो जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे और अच्छे नंबर से हमारी सरकार बनेगी। जब सब लोग बैठेंगे, जब विधायक एमपीओ की बैठक होती है, नेताओं की बैठक होती है, तो उसमें नेता चुना जाता है। और जब उसमें से नेता हम लोग चुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जो होंगे पता चल जाएगा सबको। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने और कांग्रेस ने मिलकर के जो है नीतीश कुमार को बहला फुसला करके इंडिया गठबंधन में शामिल किया किसी तरीके से, और अब जो है उनको उनके हिसाब से जो है इज्जत नहीं दे रही है। बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ये सब बयानबाजी है और माननीय मुख्यमंत्री जी हर बैठक में गए हैं, हर बैठक में उनकी बातों को सुना गया है। इस तरह से देखिए, भाजपा जो है महागठबंधन से बौखलाई हुई है। इधर एक तरफ 28 पार्टी है तो उनके तरफ 32-34 पार्टियां हैं। और आप देख लीजिए कि कांग्रेस में जितने भी घटक दल हैं, सबके बातों को हम लोग सुनते हैं, सबके बातों को कांग्रेस पार्टी सुनती है और मीडिया में सब लोग आते हैं। लेकिन जो बीजेपी के घटक दल हैं, आप किसी को जानते हैं, किसी का नाम जानते हैं? कभी आपने देखा है कि आपको साहनी जी कुछ बोले हों, मांझी जी का कोई बयान आया हो? बिहार में ही उनके 3-4 घटक दल हैं, लेकिन किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में और इंडिया गठबंधन में पूरा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के तहत लोग अपनी बातों को रखते हैं, अपनी विचार की अभिव्यक्ति करते हैं। इस चीज़ को देख करके बीजेपी बौखलाई हुई है और वो नहीं चाहती है कि गठबंधन मजबूती से खड़ा रहे। बयान दे दे करके लोगों में भ्रम उत्पन्न कर रही है। कल जो बैठक हुई उसके बाद से जो है कयासों का बाजार गर्म है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि अक्टूबर में ही सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हुई, उसमें देर भी हुआ। कल भी बैठक में नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग को लेकर के कहा कि सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई, जिसको लेकर के उन्होंने संयोजक पद से जो है नाराजगी जाहिर की और कहा कि हम संयोजक नहीं बनेंगे। तो क्या लगता है कि गठबंधन में बरकरार रहेंगे नीतीश कुमार या भागेंगे? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है और जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं। इस संबंध में वही विशेष आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं, बेतिया में उनका दौरा है। कहा जा रहा है कि इस बार जो है चुनावी आगाज़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया से करेंगे और उनके पास काफ़ी इस बार योजनाएं हैं जो बिहार को सौगात के तौर पे देंगे और साथ ही साथ जो मौजूदा गठबंधन की खामियां हैं उसको भी गिनाएंगे। देखिए, एक बार जब वो आए थे बिहार में, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। 2014 की बात मैं कर रही हूँ और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से उन्होंने ये आगाज़ किया था कि मैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, और जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रतिवर्ष 2-2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन जितने भी उन्होंने वादा किया सब पर वो नाकाबिल साबित हुई भाजपा सरकार।
चाहे वो महंगाई की बात हो, कभी दाल का दाम बढ़ता है, कभी तेल का दाम बढ़ता है, कभी चीनी का दाम बढ़ता है, कभी आटा का दाम बढ़ता है। इस तरह से लोगों का किचन का जो बजट है, आम आदमी का बजट जो है घर का बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। दूसरी बात 15 लाख तो मिला नहीं, लेकिन हर आदमी कर्ज में डूब गया। 2-2 करोड़ नौकरियों की बात, नौकरी बांटने चले थे, अब अच्छत बांट रहे हैं। तो इस तरीके का बयानबाजी और झूठ बोलना, सौगात देना बिहार के लोग समझ गए हैं कि इस बार भी आएंगे, कुछ जुमला बोल के जाएंगे। तो इस बार लोग उनके बहकावे में, और कहावत है ना, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा, दाना चुग करके और जाल में सबको फंसा के ले जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। बिहार के लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं और राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। बिहार ने महात्मा जी को, करमचंद गांधी जी को महात्मा बनाया, महात्मा बुद्ध को महात्मा बनाया। ये सब तमाम चीज़ें हैं। यहाँ के लोग बहुत ही जागरूक और सेंसिटिव हैं। उनके भावना, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचता है तो बर्दाश्त नहीं करते। तो जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, जब से उनकी सरकार बनी तब से बिहार के लोगों ने हमेशा स्पेशल स्टेटस की मांग की, उन्होंने तो दिया नहीं। फिर अब किस मुंह से बिहार आएंगे? अब उनके घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कल सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है, कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो 1.25 साल से लगे हुए थे कि उनको इंडिया गठबंधन में जो है कोई पद मिलेगा, कोई ओहदा मिलेगा, लेकिन ये सब नहीं किया। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव ने उनके साथ खेल किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिसका मतलब कोई विज़न ही ना हो बिहार के लेकर के, बीजेपी के नेता, जितने भी नेता हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते रहते। बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार की तरक्की कैसे होगी, बिहार के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, बिहार की महिलाएं, बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी, इसके बारे में वो ना सोच करके सिर्फ व्यक्तिगत प्रहार करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की एमएलए प्रतिमा दास, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी के लोग जो है सिर्फ एजेंडा फैलाते हैं, हकीकत कुछ नहीं है। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से मजबूत है। नीतीश कुमार जो है वो इसके सीनियर नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को इकट्ठा किया है, और आने वाला चुनाव जो है हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार आने पर, तो पिछली बार भी बिहार आए थे और बिहार आकर के उन्होंने देखा कि बिहार की आवाम जो है वो इंडिया गठबंधन के हक में है, इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करेगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।